निरअहंकारी रही है जीवन में, सर ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपका इस 13 बरस के अंदर आज करीब करीब ठीक ठाक से मकाम पे हूँ, ठीक ठाक से पैसे कमा लेता हूँ, ठीक ठाक से करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, करीब करीब 20 करोड़ शख्स से सीखी है निरअहंकारिता, जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए। आप किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नट खड़ते बच्चे मन में। तो मतंग ऋषि ने शराब को दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्तियां कितनी बड़ी सीखने की बात पूछने की मुझे क्या करना चाहिए ने बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो ने बोला ठीक है। तो गहरे जिस पर्वत पर पैर रखे हनुमान जी कूदे लंका के तरफ, तो पर्वत पाताल में चला। इतनी शक्ति के साथ को सीता माता से मिला है। फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है, प्लान दिखाने जा रहे हैं, आईडी आनी है, दुबई चल रहा है, टाइम खोटी मत कर भाई। टाइम खोटी 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए, 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए, 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जब तेरी भी रखी रही हमारी भी रखी। अब जाने दे संदेश क्या है। संदेश यह है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए, जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी थी तो आगे गए। सिंगनी मिली, सिंगनी क्या करती थी, वो परचाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में, बताओ। परचाई पकड़ ले, वो एरापेट मारी, उसको कांड किया। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात। तो लंगी ने बोली, वर्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है। तो दरवाजा खोल दिया है, प्रभु जाओ। तो हनुमान जी अंदर गए। जब सीता जी भी पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था, रावण वही था, और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हां कर देना या गर्दन काट दूंगा। वो बार बार अपना तलवार खतना कहा नहीं है। धर्मान जी कूदे। धर्मान जी को बोला कि आप कौन हो। धर्मान जी ने बोला रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करूं नानीतान की। मैं राम जी का दूत हूं, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं। इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई ना सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं। हल्के मना लेना आपने, हमारे इस आदमी तो ऐसे ही करता शायद। हनुमान जी बोल रहे रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधन की, राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं। इस जदा पर तो सीता जी का दो है, जो रघुबीर होती सुती पाई करते नहीं, बिलम रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुती पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी कोई जंत की कथा सुनाई माता नहीं, जंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया वनवास में। इंद्र का बेटा जयंत मां के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का संधान के और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान रावण को तो मैं अभी मार के लिए आ सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना उनकी मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। माने बोला तुमा सुन कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी। कनक बुद्राकार सरी ने अपना रूप दिखाया कि इस संशय को दूर के में ना लो। सीख यह है कि डर दूर करने के लिए रूप बढ़ा किया, हम डराने के लिए। हनुमान जी सीता ने बोला अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, अब वापिस आ जो, छोटे हो गए। फिर बोला कुछ खा लूं, राजनीति कितनी शानदार है, पता लगाना है पता लगा लिया, अब जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो, चूल क्यों ले रहे हो। और एक मारे और सब आगे बचाने के लिए, अपना पेड़ उखाने और रमता और सब आगे बचाने के लिए, और जो सामने आया उसी को लपेट दिया। फिर रामन ने हनुमत कीन विचार जेना, ब्रह्मस्त्र मानो महिमा मिटे अपार। तो हनुमान जी बन गए। कितनी बढ़िया बात है। 2 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है सेशन, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। आपको हनुमान जी बन गए, मेघनाथ बांध के रावण के दरबार मिले गया। बड़ा जबरदस्त संवाद है। रावण ने बोला क्यों संवाद हो रहा है। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा। बोला राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं, हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे। कहते हैं काल के अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दी है। देख हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं, बोले रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है। देख तुझे रहे तो हम तो रोके हैं कि अभी समझा रहे, मान जाए तो मान जाए, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो हो गई। तो हनुमान जी ने बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है। रमन ने बोला बंदर को मार डालो आप देखिए कमाल की बात। तो किसी ने डालो आप देखिए कमाल की बात। तो किसी ने हनुमान जी से, लोगों ने बोला सूरदास अंधे हो, सूरदास मंदिर में गए। तो लोगों ने बोला सूरदास अंधे हो, मंदिर में आते हो, इतनी हिम्मत करके इतनी मेहनत करके गिरते फिरते आते हो अंधे, तो तुमको दिखता नहीं क्यों आते। तो ना शर्म करके तुम फरीदी चिंता मत करा रहे हो हैं कोई। विभीषण ने बोला दूध को नहीं मार सकते, उसकी हत्या नहीं हो सकते, क्या करे, पूछ में आग लगा दो। अब जैसे हनुमान जी को बोला पूछ में आग लगा दो, हनुमान जी मुस्कुरा, अब काम बन गया। और सब लेकिन निरअहंकारिता है। वापस जाने के बाद भी मैं तो बोले जामवन जी तो कह रहे हैं, बोले इन्हीं से पूछो। अब हनुमान जी जामवन जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामवन जी कह रहे हैं हनुमान जी नहीं किया सारा काम। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि निरहंकारिता, छोटे रहना यार, छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फायदे ही फायदे होते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। 4 घंटे कैसे निकल गए।
मुझे पता नहीं चला और उम्मीद करता हूं आपको भी पता नहीं, निरहंकारता केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है और बाहर से शांत रखती है। जब हम हनुमान जी के जीवन को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि उस ताकत के सही उपयोग और उसके बावजूद विनम्र बने रहने में होती है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, वे चाहे तो एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दी, और यही कारण है कि वे केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि पूजनीय भी बने। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें थोड़ा सा भी ज्ञान, पैसा या सफलता मिलती है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, और यही वह बिंदु होता है जहां से गिरावट शुरू होती है। लेकिन हनुमान जी का जीवन हमें इसके बिल्कुल विपरीत सिखाता है। उन्होंने लंका जैसी शक्तिशाली नगरी में जाकर राक्षसों का सामना करके, समुद्र पार करके असंभव को संभव किया। फिर भी जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने कार्यों का श्रेय खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सब प्रभु की कृपा से हुआ है। यही निरहंकारिता है, काम बड़ा हो लेकिन मन छोटा रहे। आज के समय में लोग अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने जीवन को परफेक्ट दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली संतोष दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होता है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तो उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने काम पर ध्यान देता है और धीरे धीरे वही काम उसकी पहचान बन जाता है। हनुमान जी ने कभी अपनी पहचान बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति खुद को छोटा रखता है उसे दुनिया अपने आप बड़ा बना देती है। निरहंकारिता का मतलब यह नहीं है कि इंसान कमज़ोर बन जाए या अपनी क्षमताओं को छुपा ले। इसका मतलब है कि इंसान अपनी क्षमताओं को समझे, उनका सही उपयोग करे, लेकिन उन्हें अपने अहंकार का कारण न बनाए। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई गई तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उसका उपयोग किया। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया और अपना कार्य पूरा किया। लेकिन उन्होंने यह सब इसलिए नहीं किया कि लोग उनकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए किया क्योंकि यह उनका कर्तव्य था। यही सबसे बड़ी सीख है, काम इसलिए करो क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, लेकिन हर बार ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बुद्धि का उपयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी ने सुरसा के साथ यही किया। जब सुरसा ने उनका रास्ता रोका तो उन्होंने पहले अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके समस्या का समाधान किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल बल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली बुद्धिमानी है। इसी तरह जब लंकिनी के साथ उनका सामना हुआ तो उन्होंने उसे परास्त किया, लेकिन जब वह समझ गई और रास्ता दे दिया तो उन्होंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। उन्होंने हर जगह लड़ाई नहीं की, केवल वही शक्ति का उपयोग किया जहां आवश्यक था। यह हमें सिखाता है कि हर विवाद में उलझना जरूरी नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। आज की दुनिया में लोग हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना जरूरी समझते हैं, लेकिन निरहंकारिता हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है तो उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि वह कौन है और क्या कर सकता है। हनुमान जी का एक और महत्वपूर्ण गुण था उनकी निष्ठा। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। चाहे कितनी भी बाधाएं आई, उन्होंने अपना फोकस नहीं खोया। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग जल्दी विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी कठिनाइयां नहीं कि वे रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही अंत में सफल होता है। निरहंकारिता का संबंध केवल बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि आंतरिक सोच से भी होता है। जब इंसान के मन में अहंकार होता है तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, लेकिन जब वह निरहंकारी होता है तो वह हर किसी का सम्मान करता है। वह यह समझता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा है और हर कोई अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। यह सोच इंसान को विनम्र बनाती है और उसके संबंधों को मजबूत करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि निरहंकारिता इंसान को सीखने के लिए खुला रखती है। जब इंसान को लगता है कि वह सब कुछ जानता है तो वह सीखना बंद कर देता है, लेकिन जब वह खुद को छोटा मानता है तो वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि जो लोग विनम्र होते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि अहंकारी लोग एक समय के बाद रुक जाते हैं। जीवन में सफलता पाना कठिन नहीं है, लेकिन उसे संभालना कठिन है। बहुत से लोग मेहनत करके सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन अहंकार के कारण उसे खो देते हैं। निरहंकारिता हमें सिखाती है कि सफलता को कैसे संभालना है। जब इंसान विनम्र रहता है तो वह अपनी सफलता को भी एक जिम्मेदारी की तरह देखता है, न कि अपने अहंकार का कारण बनाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि निरहंकारिता एक ऐसा गुण है जो इंसान को भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है। यह उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है और उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। हनुमान जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि शक्ति, बुद्धि और विनम्रता का सही संतुलन ही असली महानता है। अगर हम अपने जीवन में इस गुण को अपनाने की कोशिश करें तो न केवल हम सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी रहेंगे।